तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा हमारा D2 कॉन्फ़िगरेशन। अब D2 कॉन्फ़िगरेशन के लिए देखो, D2 कॉन्फ़िगरेशंस में भी हमारे पास दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। पहले अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के लिए L1 की वैल्यू आती है 2, दूसरे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के लिए भी L2 की वैल्यू आती है 2। सिमिलरली पहला इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज है तो स्पिन की वैल्यू हाफ, दूसरा इलेक्ट्रॉन भी क्लॉकवाइज है तो स्पिन की वैल्यू हाफ। तो मैंने L1 L2 और S1 S2 की वैल्यू जो है वो पता लगा ली है। सबसे पहले मैं कैलकुलेट करता हूं कैपिटल L, जो होता है L1 प्लस L2 से लेके L1 माइनस L2। दोनों को ऐड करूंगा तो 4, दोनों को माइनस करूंगा तो 0। तो L की पॉसिबल वैल्यूज आ गई 4, 3, 2, 1, 0 which correspond to S, P, D, F and G। तो ये 5 वैल्यूज हमारे पास आ गई हैं L के लिए। सिमिलरली S की वैल्यू कैलकुलेट करूंगा, जो हम कैलकुलेट कर सकते हैं S1 प्लस S2 से लेके S1 माइनस S2, यानी कि 1 to 0, तो दो ही वैल्यूज आएंगी 1 and 0। अब L की वैल्यू निकाल ली, S की वैल्यू निकाल ली, J की वैल्यू निकलेगी L प्लस S से लेके L माइनस S। और J की वैल्यूज निकालने के लिए मुझे केस बनाने पड़ेंगे। केस बनाते हैं। पहला केस बनेगा S की वैल्यू 0, L की वैल्यू 4, S की वैल्यू 0, L की वैल्यू 3, S की वैल्यू 0, L की वैल्यू 2, S की वैल्यू 0, L की वैल्यू 1, और लास्ट केस बनेगा S की वैल्यू 0, L की वैल्यू 0। स्पिन 0 मैंने यहाँ पे फिक्स कर दी और स्पिन 0 के रिलेटेड ये पांचों टर्म सिंबल्स जो हैं वो यूज कर लिए। तो यहाँ पे मेरे पास J की वैल्यू आएगी 4, स्पिन 0 है तो स्पिन स्टेट आएगी 1, 4 इज फॉर G और J 4। ये आ गया टर्म सिंबल। फिर बारी आएगी इसकी, इसमें हमारे पास J की वैल्यू आएगी 3, तो टर्म सिंबल आ जाएगा 1F3। यहां पे J की वैल्यू आएगी 2। मैं इसी फॉर्मूला में पुट करके निकाल रहा हूं क्योंकि मुझे पता है एक टर्म 0 है, तो इसमें एक ही आंसर आएगा, रेंज नहीं बनेगी। रेंज तब बनती है जब ऐसा हमारे पास नॉन 0 होता, तो उस केस में आप देखेंगे। तो यहाँ पे J की वैल्यू 2 है, एक टर्म सिंबल आ जाएगा 1D2। इसके लिए J की वैल्यू 1 आ जाएगी, टर्म सिंबल आ जाएगा 1P1। और ये हमारे पास S0, L0, J भी 0, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1S0। ये 5 टर्म सिंबल्स हमने निकाली है D2 कॉन्फ़िगरेशन के, मतलब 5 केस हमने कंसीडर कर लिए। बाकी के जो 5 केस है वो भी मैं आपको यहाँ पे करके दिखा देता हूं। सिक्स्थ केस यहाँ पे बनेगा S की वैल्यू 1 और L की वैल्यू 4, S की वैल्यू 0, L की वैल्यू 3, सॉरी S की वैल्यू 1, L की वैल्यू 3, S की वैल्यू 1, L की वैल्यू 2, S की वैल्यू 1, L की वैल्यू 1, और फाइनली S की वैल्यू 1 और L की वैल्यू 0। अब इसमें रेंज बनेगी, देखो J, L प्लस L की वैल्यू आएगी 5 और L माइनस L की वैल्यू आएगी 3, तो हमारे पास आ जाएगा 5 to 3, यानी कि 5, 4, 3। तो एक सिंबल हमारे पास बनेगा
3G5, 3G4, 3G3, ये 3 टर्म सिंबल हो गए। इसके लिए हमारे पास J की मैक्सिमम वैल्यू आएगी 4 और मिनिमम वैल्यू आएगी 2। तो यहाँ पे भी हमारे पास 3 टर्म सिंबल बनेंगे और वो 3 टर्म सिंबल होंगे हमारे पास 3F4, 3F3, 3F2। तो यहाँ पे भी 3 टर्म सिंबल। यहाँ पे हमारे पास J की वैल्यू आएगी 3 और मिनिमम आएगी 1, यानी कि 3, 2, 1। तो यहाँ पे भी 3 टर्म सिंबल बनेंगे 3D3, 3D2 एंड 3D1। फिर आ जाते हैं हम हमारे सेकंड लास्ट केस पे। यहाँ पे J की वैल्यू मैक्सिमम आएगी 2 और मिनिमम आएगी 0। तो यहाँ पे हमारे पास 3P2, 3P1, 3P0 और यहाँ पे क्योंकि एक टर्म 0 है तो J की वैल्यू 1 ही आएगी, दैट इज 1। तो S31। तो ये हमारे पास हमारे टर्म सिंबल आ गए। 5 टर्म सिंबल अपन ने पहले निकाले थे, 5 और 3 8, 11, 14, 17 और 18। D2 कॉन्फ़िगरेशन के लिए 18 टर्म सिंबल आते हैं हमारे पास। तो ये हमारे पास हमारी कपलिंग स्कीम थी। कपलिंग स्कीम से हेल्प से अपने P2 और D2 कॉन्फ़िगरेशन के लिए टर्म सिंबल्स को निकाला। अब इन्हीं सिंबल्स को फाइंड करने के लिए कल हम एक ज्यादा एक्यूरेट मेथड पढ़ेंगे। उस एक्यूरेट मेथड में हमारे पास कम से कम टर्म सिंबल्स आएंगे और वो सारे टर्म सिंबल्स जो होंगे वो इंपॉर्टेंट होंगे, क्योंकि उन टर्म सिंबल्स से हम कंप्लीट इंफॉर्मेशन जो है वो दे पाएंगे। तो टर्म सिंबल्स को कैलकुलेट करने का ही एक और मेथड है, वो हम डिस्कस करेंगे कल। थैंक यू।